अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को मुख्तलिफ़ बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम दिल की एक बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। ये मर्ज़ जो है ये पेरिकार्डियम की सोजिश की वजह से होता है। पेरिकार्डाइटिस जो है ये पेरिकार्डियम की सोजिश को कहते हैं। और पेरिकार्डियम क्या होती है? ये दिल के ग़िलाफ़ को कहते हैं, यानी एक ऐसी सहक है, एक ऐसी झिल्ली है जिसने दिल को अपने अंदर लपेटा हुआ होता है। और इसकी दो तहें होती हैं, तो एक बैरूनी तह होती है और एक उसके अंदर तह होती है। और इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप होता है जहाँ के पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है जो इन दोनों झिल्लियों को रगड़ खाने से बचाता है। और इस पेरिकार्डियम ने दिल को पूरा लपेटा हुआ होता है और उसकी कारकर्दगी जो है दिल की वो इस पेरिकार्डियम की वजह से होती है। ये दूसरे आर्गन से उसको अलग रखती है, उसको एक जगह पे फिक्स रखती है और उस दिल के काम करने में ये मदद फराहम करती है। ये जो मर्ज़ है ये उस वक़्त होता है जब पेरिकार्डियम जो है उसको किसी वजह से इन्फेक्शन हो जाए। तो इसकी तीन टाइप्स होती हैं। एक तो होता है एक्यूट पेरिकार्डाइटिस जो थोड़े अरसे के लिए होती है और उसके बाद फिर ठीक हो जाती है। और दूसरी होती है रिकरेंट पेरिकार्डाइटिस जो बार बार होती है, थोड़ा हुई फिर ठीक होगी, फिर हुई फिर ठीक होगी। और एक होती है क्रॉनिक कंस्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस जो कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और इसमें जो पेरिकार्डियम है वो हार्ड हो जाती है और सख्त हो जाती है और ये प्रेशर क्रिएट करती है फिर दिल के ऊपर, ठीक है। उसके फैलने और सिकुड़ने की जो सलाहियत है, पंप करने की जो सलाहियत है वो इससे डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बहुत से अवामल जो हैं वो इसमें असरअंदाज होते हैं जिनकी वजह से ये जो दिल का ग़िलाफ़ जो है, ये दिल के गिर्द जो एक सैक होती है ये सूज जाती है, सख्त हो जाती है। इसमें वायरल इन्फेक्शन सर फहरिस्त है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। फिर ये जो है कंस्ट्रिक्टिव की वजह से और चोट लगने की वजह से, पोस्ट हार्ट अटैक की वजह से, मसलन किसी बंदे को हार्ट अटैक हुआ है और उसके बाद इसकी अंदर जो है ना वो स्वेलिंग पैदा हो गई है, तो क्रॉनिक इन्फ्यूजन की वजह से ऐसा हो सकता है। इस मर्ज़ के दौरान क्या होता है कि दिल जो है वो पूरी तरह काम नहीं कर सकता, उसके अंदर खलल पैदा होता है, उसका रिदम आउट हो सकता है। और अगर इस मर्ज़ का इलाज जो है वो प्रॉपर तरीके से ना किया जाए और इन टाइम ना किया जाए तो फिर ये होता है कि मरीज़ की मौत भी वाक़या हो सकती है। और ये अचानक बाज़ का ये जो इसकी मौत वाक़या होती है मरीज़ की। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं पेरिकार्डाइटिस की वजूहात के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले इनके अवामल के बारे में ज़िक्र किया कि ये बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन हैं, मैदे के कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वायरस जो है उसकी वो इस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। फंगल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से ऐसा हो सकता है। ऑटोइम्यून डिज़ीज़ जो हैं, बहुत सारी ऐसी मर्ज़ जो हैं जिनको हम ऑटोइम्यून डिज़ीज़ कहते हैं। ऑटोइम्यून डिजीज़ हम उनको कहते हैं ऐसे अमराज जिसके अंदर हमारा जो सेल्फ डिफेंस मेकनिज़म जो है वो अपनी ही बॉडी के सेल्स को ख़राब करना शुरू कर देता है। इसी तरह सीने में चोट लगने की वजह से ऐसा हो सकता है। अब हम बात करते हैं पेरिकार्डाइटिस की अलामत के हवाले से। तो इसमें जो सबसे नुमायाँ अलामत है वो ये है कि सीने में दर्द होता है और ये दर्द बड़ा शार्प होता है और स्टैबिंग पेन होता है। ऐसे लगता है जैसे मरीज़ को कोई चीज़ काट रही है उसके दिल के अंदर। बाज़ लोगों के अंदर ये डल पेन भी होती है और उसके छाती के ऊपर प्रेशर फील होता है। अब हम इसकी दूसरी अलामत की अगर बात करते हैं तो मरीज़ को खांसी होती है, थकावट होती है, कमज़ोरी महसूस करता है और बैठने और झुकने से थोड़ा सा मरीज़ को सुकून महसूस होता है। गहरा सांस लेने से उसके छाती के अंदर जो है वो दर्द ज़्यादा होता है। पाँव पे सोजश आ सकती है, पेट सूज जाता है और बाएं कंधे के अंदर दर्द महसूस होता है। बाज़ का ये दर्द जो है वो नेक की तरफ भी जाता है। दिल की धड़कन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और दिल का जो रिदम है, हार्ट बीट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं कि पेरिकार्डाइटिस
की जो का इलाज जो है वो किस तरह किया जाता है। तो नाज़रीन, होम्योपैथी में 181 से ज़्यादा मेडिसिन जो हैं वो इस मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, दिल के इस आर्ज़े के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जिनमें से आज इस वीडियो में मैं एक मेडिसिन का ज़िक्र यहाँ करूँगा जिसको हम एकोनाइटम कहते हैं। तो एकोनाइट का जो मरीज़ होता है उसको जब ये पेरिकार्डाइटिस का उसको मर्ज़ होता है, उसकी दिल के ग़िलाफ़ के अंदर जब स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसा मरीज़ जो है वो कन्फ्यूजन फ़ील करता है, बेचैनी महसूस करता है, एंग्जाइटी उसको बहुत ज़्यादा होती है। यानी एकोनाइट उन मरीज़ों के लिए इस्तेमाल होगी जिनके अंदर बेचैनी महसूस होती है, एंग्जाइटी वो फ़ील करते हैं, और ख़ास तौर पे दिल के मकाम के ऊपर उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील होती है। ऐसा जज्बाती होने से मरीज़ की अलामत जो हैं वो बढ़ जाती हैं। मरीज़ अजीबोगरीब नोयत के जो है खौफ फ़ील करता है, उसको ऐसा लगता है जैसे उसको दिल की बीमारी हो गई है, या उसको दिल की किसी एक बीमारी के होने का डर लग जाता है, खौफ फ़ील होता है, और उसको मौत का खौफ उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और मरीज़ को ऐसा फ़ील होता है कि जैसे वो दिल के आर्ज़े से उसकी डेथ हो जाएगी। ऐसा आमतौर पर हामला औरतों में ज़्यादा देखने में आता है। दिल के अंदर इज्तिमाई खून होता है, उसमें ब्लड कंजेशन होती है, हाइपरीमिया होता है, खून की नालियाँ जो हैं वो बड़ी तनी हुई फ़ील होती हैं। और दिल के आर्ज़े के साथ अगर किसी मरीज़ का सांस भी ख़राब हो रहा हो, उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो, तो एकोनाइट जो है वो बहुत अच्छा रोल अदा करती है। शरीयानों के ऊपर और ब्लड वेसल्स के ऊपर ये एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उसके अंदर ब्लड कंजेशन होती है, हाइपरीमिया होता है, खून बहुत ज़्यादा उनके अंदर जमा हुआ होता है, तो मरीज़ को उसकी जो ब्लड वेसल्स जो हैं वो फूली हुई और तनी हुई फ़ील होती हैं। फिर ये एन्यूरिज़म एक मर्ज़ होता है जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर प्लज पैदा हो जाता है, वो फूल जाती हैं, गोमड़ उनके अंदर बन जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी हम किसी ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं तो अगर ट्यूब का कुछ हिस्सा जहाँ से कमज़ोर होता है वहाँ से ट्यूब फूल जाती है और बाज़ का तो वो बाहर की तरफ उभर आती है। तो ऐसा अगर दिल की जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर अगर ऐसा हो तो एकोनाइट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो असर करती है। ये उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन फ़ील होती है, टेंशन फ़ील होती है, और ग्रेस्पिंग फ़ील होती है, इसमें क्लचिंग फ़ील होती है शरीयानों के अंदर। अगर उनमें दबाव फ़ील हो और उनके अंदर ब्लड की कंजेशन हो तो एकोनाइट जो है वो ज़बरदस्त काम करती है। दूसरा, ये मेडिसिन जो है एकोनाइट, ये दर्द दिल के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। और जबकि दिल के अंदर ब्लड कंजेशन हो और वहाँ ठंडक फ़ील हो, ये इसकी ख़ास अलामत जो है एकोनाइट की वो ये है कि मरीज़ को अपने दिल के अंदर ठंडक महसूस होती है, और ये ठंडक जो है वो ब्लड वेसल्स के अंदर दौड़ती हुई फ़ील होती है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो और मरीज़ की अलामत जो हैं वो गुस्से से ज़्यादा हो, जज्बाती होने से ज़्यादा हो, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से उसकी हार्ट बीट डिस्टर्ब होती हो, और इस तरह की अगर प्रॉब्लम मरीज़ फ़ील करे, उसको वहम हो, यानी एंग्जाइटी होना, खौफ होना और कन्फ्यूजन होना, अगर ये चीज़ें भी साथ साथ हैं तो एकोनाइट जो है पेरिकार्डाइटिस के लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने पेरिकार्डाइटिस के लिए सिर्फ एक मेडिसिन का तज़किरा किया है जिसको हम एकोनाइटम कहते हैं। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह दिल की जो अमराज़ हैं उनके लिए जो बाकी मेडिसिन हैं जो पेरिकार्डाइटिस के ऊपर के लिए काम करती हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनका तज़किरा भी किया जाए। अस्सलाम वालेकुम।